कि मेरा शरीर जेल में है, आत्मा बाहर है। वैसे ही कई लोगों का जो शरीर है वो भारत में है, लेकिन आत्मा ऐसी कंट्रियों में फंसी हुई है। कभी पाकिस्तान में कुछ होता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो यहाँ पीड़ा आत्मा दुखने लग जाती है। फिलिस्तीन में होता है, यहाँ आत्मा दुखने लग जाती है। गाजा पट्टी में होता है, आत्मा यहाँ दुखने लग जाती है। तो यही चीज है, बन के रहो, इसी देश में खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाना है, इसी देश की मिट्टी में आखिरी सांस तक रहना है। तो इसी देश के साथ गद्दारी क्यों? और औकात तुम्हारी आटा खरीदने की नहीं है, सपोर्ट तुम कह रहे हो ईरान हम तुम्हारे साथ है। अच्छा, उन्हें विदेशों से लोग आकर के बैठे हुए थे, लीडर। किसने कहा था भैया ये गाजा पट्टी वालों को, फिलिस्तीन वालों को जाकर के उधर भैया अटैक कर दो, निर्दोष लोगों की जान ले लो? किसी ने फोन करके बोला था? जब तुमने उधर निर्दोष लोगों की जान लेने का तुम विचार किया, तब फिर भैया इजराइल ने जब जवाबी कार्रवाई करी तो आप छाती क्यों पीट रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे लोकसभा। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। दोस्तों, अगर लेबनान में कहीं दूर धुआं उठता है तो वहां के आतंकवादी कहते हैं कि जल्दी बिलों में घुस जा वरना याहू आ जाएगा। अभी हम चांदनी चौक में मौजूद है क्योंकि नसरल्ला के मरने के बाद भारत में कई लोगों को मिर्ची लगी है और कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक आतंकवादी के मरने के बाद कैंडल मार्च हमारे देश में क्यों निकलता है भाई? चलिए लोगों से ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। नसरल्ला का मौत हुई, इजराइल ने अटैक किया, मिट्टी में मिल गया, मिर्ची भारत में क्यों लग रही है? देखिए, वो केजरीवाल जी जब तिहाड़ जेल गए ना, वो एक डायलॉग मार के गए थे कि मेरा शरीर जेल में है, औकात तुम्हारी आटा खरीदने की नहीं है, सपोर्ट तुम कह रहे हो ईरान हम तुम्हारे साथ है। अच्छा, हुई है। कभी पाकिस्तान में कुछ होता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो यहाँ पीड़ा आत्मा दुखने लग जाती है। फिलिस्तीन में होता है, यहाँ आत्मा दुखने लग जाती है। गाजा पट्टी में होता है, आत्मा यहाँ दुखने लग जाती है। तो यही चीज है। मोमिता बहन के साथ दुष्कर्म हो गया, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डॉक्टर सड़कों पे निकल गए, लेकिन ये फिलिस्तीन के समर्थक, हिजबुल के समर्थक वो नहीं निकले कि बहन बेटी का बलात्कार हुआ, जो हमारा इलाज करते हैं, जो हमारे को स्वास्थ्य मुहैया कराते हैं, हम उनके समर्थन में निकले। नहीं, कोई नहीं निकला। 12 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में हो गया, कोई नहीं निकला। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए आपको दिख गए होंगे बड़े सारे लोग। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने उसको शहीद का दर्जा देने की बात कर दी, उसमें निकल गए होंगे सारे लोग। लेकिन मैं कहता हूं, ये सब लोग ऐसी गतिविधियों में क्यों नहीं निकलते? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, उनके समर्थन में उतर जाते कि भाई गलत हो रहा है। तो भाई ये सारी चीजें उनके साथ क्यों हैं? क्या जताना क्या चाहते हो आप लोग? फिर योगी बाबा कहते हैं बुलडोजर कार्रवाई चालू की जाए, फिर आप कहते हो तानाशाही हो गई। भैया देश के हो, देश के बन के रहो, इसी देश में खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाना है, इसी देश की मिट्टी में आखिरी सांस तक रहना है। तो इसी देश के साथ गद्दारी क्यों? और जिन्होंने गद्दारी की इस देश के साथ, आज उनका हाल आटा खरीदने का भी नहीं रह गया। कटोरा लेकर के अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं, भैया $100 देते, भैया $1000 देते, कोई मदद नहीं कर रहा। इवन की इस्लामिक कंट्रियों ने भी लात मार के भगा दिया पाकिस्तान को। अच्छा, जो ये हमले हो रहे हैं, पहले इजराइल मार देता है नसरल्ला को, उसके बाद ईरान अटैक कर देता है अगले दिन ही या एक दिन बाद अटैक कर देता है। क्या मतलब ये लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेला जा रहा है विश्व को? देखिए, लड़ाई किसी भी चीज का समाधान नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताया, और जब तक हमने वो संभाला हमने भी सीखा है कि झगड़ा किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मानवता ही सब कुछ है। लेकिन एक चीज तो आप देखोगे कि सामने वाला आके आए दिन मुझे ठोकी जा रहा है, मारी जा रहा है, और मैं मानवता का दे करके खामियाजा चुप हूं। लेकिन एक दिन तक ना इजराइल, ये आपके जो एक मीटिंग चल रही थी इजराइल के अंदर, जिसमें विदेशों से लोग आकर के बैठे हुए थे, लीडर। किसने कहा था भैया ये गाजा पट्टी वालों को, फिलिस्तीन वालों को जाकर के उधर भैया अटैक कर दो, निर्दोष लोगों की जान ले लो? किसी ने फोन करके बोला था? जब तुमने उधर निर्दोष लोगों की जान लेने का तुम विचार किया, तब फिर भैया इजराइल ने जब जवाबी कार्रवाई करी तो आप छाती क्यों पीट रहे हो कि हाय हमारे साथ गलत हो गया? ये तो तुम्हें सोचना था कि तुम कहाँ पंगा ले रहे हो। शांति से रह रहे थे ना, अब उड़ता तीर लोगे तो बुक तो, अब ईरान बीच में कूद गया, अब इसको उड़ता तीर लेना था। अमेरिका ने रात को चेतावनी दे दी, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और डंके की चोट पे खुला करके बोल दिया उसने। यहाँ से मोदी जी ने भी बोल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम इजराइल के साथ हैं। वहां से चाइना बोल पड़ा है, वहां से फ्रांस बोल पड़ा है, वहां से इटली बोल पड़ा है, वहां से ब्रिटेन बोल पड़ा है। कितनी कंट्रियां हैं नीदरलैंड से लेकर के न्यूजीलैंड तक कि हम इजराइल के साथ है। अब पूरी कंट्री यहाँ एक इजराइल के साथ खड़ी है, तो तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है।
तेरे साथ खुद की 57 इस्लामिक कंट्रियां नहीं है, उन्हें भी पता है कि तू गलत कर रहा है, तू बेजुबानों की जानें ले रहा है। आज सऊदी की जितनी अरब कंट्रियां हैं वो क्यों नहीं है, आप बताइए, ईरान के साथ, फिलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ, मुसलमान ही है ना। लेकिन भारत में क्या है ना, भारत में ना कीड़े उछलते हैं कि भैया भारत में शांति क्यों है। एक बात अभी आपने कही कि 57 कंट्रीज नहीं खड़े हैं, लेकिन भारत के कुछ मुसलमान उनके साथ खड़े हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सऊदी अरब की जितने इस्लामिक कंट्री है जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं, ये उनसे भी कट्टर है। यहाँ पे जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली, ये उनसे भी कट्टर है। उनको नहीं दिख रहा कि हाँ हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है, इनको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनको नेता बनना है, इनको अपना परिवार नहीं रखना कि भैया 2 वक्त की हम रोटी खाएं। ये तो शुक्र है हमारे दादा परदादा में भारत में ही ले आए थे, या हम भारत में ही रुक गए तो आज चैन अमन की जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है। यही पाकिस्तान में रह जाते या चले जाते ना तो आज एक कटोरा तुम्हारे हाथ में भी होता कि भैया एक काम करो, एक गौरी शंकर मंदिर वहां भी बना दो पाकिस्तान के अंदर, कम से कम मत्था टेकने आएंगे महादेव के भक्त तो आलू, सेब, केला, अनार प्रसाद के रूप में हमें दे जाएंगे तो हम खा लेंगे। औकात तुम्हारी आटा खरीदने की नहीं है, सपोर्ट तुम कह रहे हो ईरान हम तुम्हारे साथ है। अच्छा, उसमें से भी जिस समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ जश्न मना रहे हैं उसकी मौत पर, और कुछ लोग शोक मना रहे हैं। कौन जश्न मना रहे हैं, कौन शोक मना रहे हैं, आपको जानकारी होगी, थोड़ा डिटेल्स में। ये सिया सुन्नी का खेल है। जब उनको पता चला सिया को, क्योंकि वो सिया था, तो वो दुखी हो गए, निकाल दिया। कितने हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से निकलेगा, जैसे अफजल गुरु का नारा था। और वो छोटी छोटी बिटियों को ये नहीं पता होगा हिजबुल था कौन, नसरुल्लाह था कौन, उसका संगठन का क्या नाम था, कब वो कमेटी बनी, कब उसने कहाँ कहाँ आतंकवादी घटनाएं करी, कुछ नहीं पता। लेकिन बहन बेटियों को, बच्चों को आगे कर दिया नारे लगाने के लिए, क्योंकि उनपे तो कोई सरकार भी सवाल जवाब नहीं करेगी, नहीं तो तानाशाह कर देंगे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो ये भारत का दुर्भाग्य है, इसको सौभाग्य नहीं कहूंगा मैं। 140 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं और इतनी जातियां हैं इस देश के अंदर, इतने धर्म होने के बाद भी यहाँ पर शांति रहती है। अभी तो जहाँ पे 2 धर्म जातियां हैं ना, वहां जाकर के हालात देख लो क्या हो गए हैं। सर कटने से लेकर बमबारी तक शुरू हो चुकी है। तो आप तो शुक्र बनाओ कि आपने जिस राजा को गद्दी पे बिठा रखा है उसका नेतृत्व इतना अच्छा है कि वो सबको एकजुट करके रखता है। वो 5 उंगलियों कहता है कि एक उंगली छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे, लेकिन 5 उंगलियां जब तक है तब तक तो मुट्ठियों बन के रहो। वो किसी उंगली को तोड़ने का काम नहीं करता। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ही चाहते हैं कि मेरे को ये उंगली अलग करनी है, मुझे ये उंगली अलग कर दो, मुझे ये उंगली अलग कर दो। विपक्ष के हमारे नेता वो भी यही कहते हैं ये 80 की उंगली है, इसको तोड़ना पड़ेगा तभी ये मोदी हटेगा। ये दलित की है, इसको तोड़ना पड़ेगा तभी हटेगा। अरे इतना था, 28 राज्य 29 राज्य है, 8 केंद्र शासित राज्य है, एक चीफ मिनिस्टर ओबीसी बना देते, एक SC SC मुख्यमंत्री बना देते, एक प्रधानमंत्री मुस्लिम बना देते। वो तुम्हें तब मुसलमानों से प्यार नजर नहीं आया। लेकिन मुसलमानों को बलगलाना कैसे है हिंदुओं के खिलाफ, देश में माहौल कैसे खराब करना है, ये आता है इनको। फूट डालो, शासन करो, क्योंकि अंग्रेज का जब ये कार्यकाल था ना तब इनके बाप दादा शासन करते थे उनके साथ। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि जिस तरीके से वहां कहा जा रहा है कि नए जन्मे बच्चों का नाम नसरल्लाह रखा गया है, 100 से ज्यादा बच्चों का, तो नहीं भारत में भी तो ऐसा नहीं कि जो नए बच्चे जन्मेंगे अब उसका नाम अफजल गुरु, लादेन, फादेन रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर रखेंगे तो भुगतेंगे, रखेंगे तो भुगतेंगे। अब करीना कपूर खान का कितना अच्छा नाम था, खानदान का नाम था भाई, ये कपूर फैमिली है। वह करीना कपूर, करिश्मा कपूर, जब से उन्हें तैमूर को पैदा किया करीना भूल गए, तैमूर ही सबको याद है, वो याद करता है। आप देखिए, और कंगना को दोषी बना देते हैं ये, जो भैया डंके में अकेली महिला होकर के, जिसका घर भी तोड़ दिया गया, जिसका ऑफिस भी तोड़ दिया गया, तब भी वो लड़की हारी नहीं। लेकिन जो धर्म बदल के, अरे सैफू भैया को यही कहते थी कि चले एक बच्चे का नाम मुस्लिम रखते हैं, दूसरे का हिंदू रख देते, एक को अली खान का नाम देते हैं, एक को कपूर का दे देते हैं। उसकी हिम्मत वो भी नहीं हुई। उल्टा किसी ने पूछ लिया उससे कि भैया टीवी शो के अंदर कि आप सैफू भैया को डांस करके दिखाती हैं, कहती है तो हमारा प्राइवेसी मामला है, आपको क्या बताऊं। वो रात को कहता है तो मैं नाच भी लेती हूँ। तो जिनकी सोच ही रजवाड़ों वाली थी और कपूर फैमिली की लड़कियां नाच रही हैं, वो भारत का क्या आइडल बनेंगे बॉलीवुड के अंदर, आप बताइए। तो इनकी जो सोच विचार सब कुछ है ना, वो भारत के प्रति नहीं है। फूट डालो शासन है। आइज ऑफ फिलिस्तीन सबने डाल दिया था बॉलीवुड के एक्टरों ने, आइज ऑफ बांग्लादेश डाला किसी ने, आइज ऑफ कश्मीर डाला था किसी ने, है ये भूल जाते हैं तब इनको, क्योंकि इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। ये खाएंगे भारत का, गाएंगे फिलिस्तीन गाजा का। जिस तरीके से धार्मिक तौर पर भारत बदलता दिख रहा है,
तो क्या जिस तरीके की घटनाएं होती है कि बाहर में कोई आतंकवादी मरता है तो यहाँ पर मिर्ची लगने लगती है लोगों को और पेट में बुखार होने लगता है, तो क्या सनातन धर्म बनाना ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ है ना, वो थर्मामीटर चेक करते हैं। वो कहते हैं अभी 99 का फीवर है, अभी इंजेक्शन दे दूं, अभी पैरासूटामोल की गोली दे दूं, ठीक है। हमका 102 पहुंच गया, 104 पहुंच गया ना, दिक्कत हमें ही हो जाएगी। तो वो 99 पे जब ये थोड़ी सी चूक करते हैं ना, वो बुलडोजर चलवा देते हैं, वो उठा के थाने में हाथ पैर तुड़वा देते हैं। वो कहते हैं भैया कानूनी व्यवस्था मैं बिगड़ने नहीं दूंगा यूपी की। तो सुधर के चल रहे हैं वहां पर। जीडीपी में दूसरे नंबर पे आ गया, 1,48,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर की कंपनियां जो करके गई, MOU साइन। कैसे? तो ऐसा ही बनना पड़ेगा। आप 99 का बुखार देखे, जो पैरासूटामोल दे दो इनको, करोसिन की गोली दे दो, 102 104 का वेट मत करो। 102 104 का वेट करोगे तो मुजफ्फरनगर तक दंगे तैयार हो जाएंगे, दिल्ली दंगे तैयार हो जाएंगे, मेवात दंगे तैयार हो जाएंगे। उस तक जाओ मत, पहले इनको